जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड के डेली बयास के बारे में बात करेंगे और गोल्ड का नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकता है और कल गोल्ड इतना नीचे क्यों आया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चार्ट पे हम आ चुके हैं और ये गोल्ड के चार्ट है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे जाएंगे और कल के एक्सप्लेन करेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल मैंने ग्रुप में बताया था कि आज का जो कैंडल है वो इस हाई को स्वीप कर सकता है और मेरा जो बयास है वो बुलिश है, लेकिन उसी तरह नहीं हुआ है। लेकिन हमने फिर भी वीआईपी ग्रुप में बाय कर ट्रेड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो टारगेट्स उसमें हिट हुए थे। अब प्राइस अचानक कितने नीचे आया क्यों है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस डे का हाई है वहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके, और जो प्रीवियस डे का लो है वहां से भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो दोनों साइड जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी वो मार्केट ने ग्रैब किया है और एक डाउन साइड मोमेंटम पकड़ा है। ठीक है, आज क्या हो सकता है? आज का जो डेली लो है वो भी स्वीप हो चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले ये मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, शुरू से एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो प्रीवियस वीक और हाई मार्क करेंगे। ये हमारे पास है प्रीवियस वीक का हाई, तो मैं चेंज कर देता हूँ। और ये हमारे पास है प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस वीक लो एंड देन प्रीवियस वीक हाई। अच्छा, इन दोनों के बाद हमने देखना है कि वीकली पे स्ट्रक्चर कैसा है और जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। तो काफ़ी अरसे से मैं बता रहा हूँ कि ये एक हायर लो है, इसने हायर हाई न्यू बनाना है। ये जो हाई है ये भी स्वीप होगा और साथ में ये जो ऑल टाइम हाई है ये भी स्वीप होगा। इन फ्यूचर मार्केट जो है ना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनने की तरफ जाएगा। ठीक है, ये अभी के लिए जो नीचे आया है प्राइस ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। तो उसके बाद हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास प्रीवियस डे हाई और लो है उनको हम मार्क करेंगे। ये हमारे पास है प्रीवियस डे हाई का की लेवल और ये हमारे पास है प्रीवियस डे लो का की लेवल है। इनको भी मैं मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे लो और ये है आपके पास प्रीवियस डे हाई। इन दोनों को मार्क करने के बाद आपने जो है ना लिक्विडिटी पूल देखना है कि लिक्विडिटी पूल हमारे पास कहाँ हो सकता है। तो ये अभी जो लिक्विडिटी पूल बना है ना, इससे बड़ा कोई लिक्विडिटी पूल हो ही नहीं सकता। अब जिस तरह प्राइस गिर रहे हैं ना, इसी मोमेंटम में प्राइस ऊपर जाएगा और ये जो इक्वल हाइज है सारा मार्केट इसको ले जाएगा। इसको मैं ऐसे मार्क करूंगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वल हाइट एंड लिक्विडिटी पूल। इसको मैं डबल क्लिक करके राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्राइस जो बना है ना, ये हाई ये हाई ये हाई ये हाई, ये एक लिक्विडिटी पूल है। ये मार्केट मेकर्स ने खुद बनाया है और कल जो सेल आया है मार्केट मेकर्स ने ये याद दहानी कराई है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई जोन है, यहाँ से प्राइस जो है ना नीचे आ सकता है। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन किए होंगे और उनके जो टारगेट्स है ये लोज और ये लोज हो सकते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, एकदम बूम पकड़ेगा और यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी है ना मार्केट इसको लेकर जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं तो कभी ना कभी मार्केट इसको, इस लिक्विडिटी को लाजमी लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ अगर प्राइस जाएगी भी ना तो बहुत तेज़ी से जाएगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी पूल हमारे पास ऊपर है, इक्वल हाइज भी जो है ना वो भी ऊपर है। अब इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फिलहाल रेंजिंग में है। ये हाई लो है रिसेंटली हमारे पास और ये हाई है। तो मार्केट अभी मिड रेंज में है, ना इसने अभी तक हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट ऑफिशियली फिर जो है ना एक बुलिश ट्रेंड में तस्वर किया जाएगा।
माइनर स्ट्रक्चर अगर हमें देखें तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ये दोबारा यहाँ दोबारा शिफ्ट, ये बेरिश, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक बुलिश है। और ये जो प्राइस अभी आया है ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट। जब इसी तरह रिट्रेसमेंट होता है तो ये अच्छी बात होती है मार्केट में कि हमें प्रॉपर जो है ना बाय करने का मार्केट में एंट्री मिलेगी। और ऐसे सेटअप पे लोग जो है ना अच्छा खासा बाय करते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनके अंदर होल्डिंग पावर हुआ तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास बुलिश है। अब दूसरा जो है हम डीलिंग रेंज ड्रा करेंगे स्विंग लो से स्विंग हाई तक। ये स्विंग लो है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या ड्रा करना है, डीलिंग रेंज ड्रा करना है। इसको मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट में ले जाता हूँ। तो प्राइस अभी जो है ना एक इक्विलिब्रियम जोन पे है और प्राइस इक्विलिब्रियम जोन से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा। अब क्यों ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास पीडी एरे है अगर इसकी हाई और लो तक मैं मार्क करूँ तो ये भी ऑलरेडी 50% से जो 50 लेवल होता है फिर रिट्रेसमेंट का फेयर वैल्यू गैप के दरमियान वहां से रिजेक्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम यहाँ से बाय करें। और अगर मजीद प्राइस नीचे आती है इस एफपीजी को इन्वर्ट करती है तो फिर जो लास्ट हमारे पास वो पीडी एरे है बुलिश का वो ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय का देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर जाए तो फिर मार्केट जो है ना वो जो माइनर स्ट्रक्चर होगा वो बेरिश हो जाएगा और फिर हो सकता है मार्केट इन लॉस को भी स्वीप कर जाए। तो फिलहाल के लिए मैं खुद गोल्ड पे बुलिश हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ना दोबारा यही से ऊपर जाएगा और ये जो हाइस है मार्केट इसको स्वीप कर जाएगा। मैं यहाँ आपको मार्क भी करके दे दूंगा। प्राइस जो है ना आज का जो मोमेंटम है वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। ये जो हाई है इन फ्यूचर आपके पास डेली चार्ट इस तरह बनेगा। तो उसके बाद हमने देखने हैं पीडी एरेज, देखने हैं कि कितने पीडी एरेज हमारे पास, बुलिश कितने हैं, बेरिश कितने हैं। अगर मैं बुलिश की बात करूँ तो अभी मैंने मार्क किया है, एक बार फिर हम मार्क कर देते हैं। ये जो पीडी एरे है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बूम पकड़ेगा और ऊपर जाएगा। दूसरे अगर हम बात करें तो ये रिजेक्शन ब्लॉक जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हम कहते हैं, ये भी हमारे पास एक पीडी एरे में आता है, बुलिश पीडी एरे में। अगर बेरिश पीडी एरे की बात करें तो बेरिश पीडी एरे हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं है। अगर माइनर स्ट्रक्चर में हम देखें ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है लेकिन मार्केट इससे काफ़ी दफा डाउन आया है और अभी ये जो है ना काफ़ी वीक हो चुका है। तो मैं अगर खुद देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ बुलिश ही पीडी एरे बन रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। तो आज का जो डेली बयास है हमारा वो क्या है, वो बुलिश है। आज हम कोशिश करेंगे कि बाय का ट्रेड देके सेल का ट्रेड हमने देखना है तो उसके लिए हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां हमें कंफर्म करना पड़ेगा तो कौन से बेरिश पीडी एरे से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद मैं जाऊंगा H1 पे। H1 पे मैं सिंपल स्ट्रक्चर देखूंगा और पीडी एरे देखूंगा। जो डेली टाइम फ्रेम था वहां पे हमें जो स्ट्रक्चर मिला है वो बुलिश मिला है, लेकिन H1 की बात करें तो H1 पे जो स्ट्रक्चर हुए है वो हमारे पास फिलहाल के लिए बेरिश स्ट्रक्चर है। ये आपके पास बाई साइड लिक्विडिटी हर्न हुई और ये आपके पास एक स्विंग लो था। तो स्विंग लो से जो है ना कल मार्केट नीचे क्लोज हुई और ये ऑफिशियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास हुआ है और अभी का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या है, बेरिश है। ये भी तकरीबन इस पीडी एरे से रिजेक्ट हुआ है, इस पीडी एरे से भी रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक H1 पे मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि प्राइस जो है ना वो कब बुलिश होगा। प्राइस जो H1 का स्ट्रक्चर है वो अभी तक बेरिश है। अब ये बुलिश में कैसे कन्वर्ट होगा, बुलिश में ये ऐसे कन्वर्ट होगा कि मैं चाहता हूँ प्राइस जो है ना इसी पीडी एरे में इस तरह एक हाई बनाए, फिर उस हाई को दोबारा नीचे लो बनाए, यहाँ हमारे पास जितनी सेल से लिक्विडिटी इनको हर्न करे और फिर दोबारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी करे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करे, ठीक है। तो फिर मैं कंसीडर करूंगा कि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कोई भी पीडी एरे देख के तो फिर हम M5 में जाके स्कैल्प करेंगे। अगर मैंने स्विंग ट्रेड करना होगा तो मैं H1 के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे रिट्रेसमेंट जब आएगी तो वहाँ से जो है ना मैं बाय करूँगा, स्विंग लो के नीचे मैं अपना SL लगा दूंगा और ये जो हाई होगा इसको मैं अपना टारगेट करूंगा।
तो इसी तरह जो है ना मैं एक स्विंग ट्रेड ओपन कर सकता हूँ H1 के स्ट्रक्चर पे, लेकिन H1 के जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल के लिए बेरिश है। जब तक ये बुलिश में कन्वर्ट नहीं होता तो मैं बाय का ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने अगर बेरिश का ट्रेड करना है तो कहाँ से करूँगा? सबसे पहले जो हमारे पास पीडी रे है बेरिश, वो हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस अगर इसको दोबारा से रिट्रेस करती है, M5 पे मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो मैं सेल का ट्रेड यहाँ से करूँगा। ये फेल होता है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से फिर मैं सेल का ट्रेड करूँगा, ठीक है। लेकिन डेली जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास बुलिश है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मार्केट 3400 प्लस तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मुझे कोई भी पीडी अरे मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर इस पेयर को मैं सिल्वर के साथ मैच करूं तो सिल्वर में हम देखेंगे कि इसमें कोई एसएमटी है या नहीं है। तो सिल्वर में आप देख सकते हैं सिल्वर इतना नहीं गिरा जितना ये गोल्ड गिरा है, और सिल्वर यहाँ पर अगर आप देखें तो सिल्वर ने इस हाई को ब्रेक किया था लेकिन गोल्ड ने नहीं किया था। तो ये हमारे पास एक साइन था एसएमटी का जहाँ से हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल का बयास मैंने बुलिश बताया था और हमने सक्सेसफुली बुल का ट्रेड किया था। तकरीबन 3406 से हमने बाय किया था और 3419 पे जाके हमारा सेकेंड टारगेट हिट हुआ था। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको डेली बयास बता दिया है और H1 का स्ट्रक्चर और पीडी एरे भी बता दिया है। H1 पे हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन जो सॉरी H1 पे हमारे पास पीडी एरे मौजूद है लेकिन स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश है, तो इसीलिए मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कि मैं अभी बाय का ट्रेड करूं। तो मजीद अगर कोई भी सेटअप मुझे मिलता है तो ग्रुप है, मैं उसमें अपडेट दे दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।